अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही सिंपल और इससे ज़्यादा आसान खाना कोई हो ही नहीं सकता और सबका फेवरेट भी होता है। तो मेरा तो बहुत मनपसंद है। सर्दियों में तो बस दिल चाहता है सिर्फ यही खाना बनता रहे और मैं खाती रहूं। तो आज जो है आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सी तरीके हैं, बहुत से तरीक़े से बनाया जाता है मटर पुलाव, मगर आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरा ससुराल में बनाया जाता था और जब से मैंने उनके हाथ का, अपनी सास के हाथ का खाया है मटर पुलाव, तो बस मैंने सारे मटर पुलाव छोड़ दिए, सिर्फ इसी को फॉलो करके बनाती हूँ और खाती हूँ। ये वाइट मटर पुलाव होता है, सिंपल और नमक में बनता है और इसके साथ लवाजमात होते हैं और किसी बिरयानी और पुलाव से कम नहीं होता। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मेरे पास अदरक है 2 इंच का टुकड़ा जूलियन कट हुई हुई, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, इसके अलावा नमक है 1.5 टेबल स्पून या अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अलावा खड़ा मसाला हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। ज़ीरा है 1 टीस्पून, जावित्री की स्टिक्स हैं छोटी सी 1 अदद, काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद और बादियान के फूल की स्टिक्स है 6 से 7 अदद, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मेंशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने मटर एक दिन पहले छिलके रखे थे, इसलिए मैंने फ्रीज़ किए में हैं तकरीबन 1 कप फुल। और चावल मेरे पास 2 कप, तो होगा तकरीबन आधा किलो। तो इसके अलावा बासमती राइस यूज़ करूँगी और इसको भिगो के वॉश करके आधे घंटे के बाद मैं इसे पका लूँगी। अच्छे चावलों की पहचान यही होती है कि आप इसे भिगो के रखें। इसके अलावा सबसे पहले कढ़ाई लें, पैन लें, जो भी आप जिसमें बनाना है उसमें डालेंगे तेल 1/2 कप और उसमें डालेंगे सारे खड़े हुए मसाला जो आपको मैंने दिखाया था और इसी में आपने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का सा आप इसको मिक्स करें, थोड़ा सा कुक करेंगे, यानी खड़े मसाले को कड़कड़ाएंगे और लहसुन अदरक को थोड़ा सा पकाएंगे। उसी में फटाफट आपने शामिल कर देना है मटर और इतना सिंपल आसान मटर पुलाव है ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसे पकाया, लहसुन अदरक का भी इसमें कलर चेंज हो गया। मटर में हम अब थोड़ा सा जो है ना तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और देखिएगा जब ये कुक होगा तो बड़े अच्छे से खिले खिले हो जाएंगे। साथ में इसी वक्त मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। बाद में जब हम चावल एंड में देखेंगे तो उसके हिसाब से आगे पीछे जो भी कम होगा वो हम कवर कर लेंगे। बस हो गया मटर पुलाव तैयार। यहाँ पे आपने इसको चलाया है, मिक्स करना है, पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। इसी में फिर आप शामिल कर देंगे पानी और ना इसमें जब आप पानी शामिल करेंगे तो इतना शामिल करिएगा जितने आपके चावल हैं। तकरीबन अगर आपके पास 2 कप चावल हैं तो आपने 3 ग्लास कर देना है या 2.5 ग्लास, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपने पहले मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फिर लो कर देंगे। मैंने पहले ही आपको जल्दी से मेथड बता दिया ताकि आप जो है ना वीडियो स्किप करें और ये निकल ना जाए, ठीक है। यहाँ पे आप उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद मटर को आप अच्छे तरीके से गला लें। ये मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये आराम से मटर गल जाते हैं। मलिर के मटर मैंने इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उबाल आ रहा है, मटर गल चुके हैं। इसमें अब मैंने शामिल कर दिया है चावल हम शामिल कर देंगे और अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो इस वक्त भी आप पानी शामिल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने जो पानी लिया था वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से था, कम भी नहीं था ना ज़्यादा था। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल लिया, अंदाजे से मुझे हो गया है कि इसमें पानी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कवर कर लिया, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया। ये पकना शुरू हो गया। यहाँ पे देखें चावल जब खिलना शुरू हो जाए खूबसूरत से और मटर सारे ऊपर आ जाएंगे तो ये देखें आपने थोड़ा सा चला देना है। बस यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसका पानी खुश्क होने लगेगा। जब बिल्कुल नीचे थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा उस टाइम आपने क्या करना है, इसको दम लगाने से पहले आपको मैं बता रही हूँ, अदरक जो जूलियन कट हुई हुई थी, हरी मिर्चें वो दोनों हम इसमें शामिल कर देंगे। देखें नीचे इसमें पानी है और सारे चावल जो है ऊपर खिले खिले आ गए हैं, यानी अब दम की सिचुएशन आ चुकी है, इसे दम लगाना है, ठीक है। इसके अलावा आखिर में केवड़ा एसेंस है, ये 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी।
बस आपने इसको क्या करना है, अब इसको ज़रा सा हाथ चला के इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो अदरक और हरी मिर्चें हैं वो अच्छे से अंदर नीचे चावलों में चली जाए। देखिए नीचे जो है वो पानी है, ठीक है, ये ना समझिएगा बिल्कुल जो है ना मैंने खुश्क कर दिया। अब इसको मैं दम पे रख दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के आराम से दम में, मुझे सॉफ्ट चावल ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको अच्छे से सही से सॉफ्ट कर दूँगी, यानी कि दम अच्छा सा लगा दूँगी। बस यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे चावल मज़ेदार लाजवाब और मटर पुलाव तैयार है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सिंपल। देख ही लिया आपने कितने मज़ा। कुछ ना हो तो आपसे पुदीना का रायता भी बना लें और चटनी रख लें तो आपका तो बटर पुलाव का जवाब ही नहीं कोई। फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो है वो इसके साथ पसंद करती हूँ शामी कबाब और साथ में चटनी, साथ में रायता। तो मैं इसको सर्व करके और इसको एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी इसको बनाएं। अगर आपके घर में शामी कबाब बने हुए हैं या आप बनाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूँगी। शामी कबाब बनाएं और साथ में रायता, चटनी और मटर पुलाव बना के एंजॉय करें दोपहर में और शाम में, और अपने लिए तारीफ़ें वसूल करें। इतना सिंपल खाना और इतना मज़ेदार। ठीक है, नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।